के हम साके हैं, लेने आए राज। साकिन के हम साके हैं, लेने आए राज। पाप संपदा लेने को आए तुम्हारे पास। साकिन के हम साके हैं, आए तुम्हारे पास। पाप संपदा लेने को आए तुम्हारे पास। कहने लगा साकिन के हम साके हैं, हम तो कपिल वस्तु के साके कुल के एक राजकुमार हैं। हम आपके पास अपना हक अधिकार लेने आए हैं, अपने अपने बाप का हक लेने आए हैं। ये बुद्ध, ये पिताजी, मुझे अपने हिस्से का राजपाट मुझे दे दो। मां ने वो शब्द रटा दिया है। राहुल को उस शब्द का अर्थ नहीं पता है। मेरी माता बहनों, भगवान के कानों में आवाज पड़ी है, राहुल मेरे से पिता कह रहा है। भगवान बुद्ध तुरंत दिमाग लगाया, ये यशोधरा ने भेजा हुआ बेटा है, यशोधरा ने भेजा है, ये राहुल है, साके कुल का राजकुमार है, कपिल वस्तु के महाराज शुद्धोधन का नाती हमसे राजपाट लेने आया है। राजा कौन? मेरे राजा महाराज शुद्धोधन। और राजपाट किससे लेने आया है? बुद्ध से। आओ बेटा आओ, चलो हमारे संग। भगवान पीछे मुड़ के नहीं देखे, भगवान चलते रहे और भगवान एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए, बहुत दूर निकल गए। कपिल वस्तु के राजा जब महाराज शुद्धोधन है तो हमारे पास राजपाट लेने आया। भगवान बुद्ध ने पीछे मुड़ के देखा राहुल को। भगवान ने कहा क्या नाम है? बोला राहुल। किसने भेजा? मेरी माँ यशोधरा ने। किसके लिए? मुझे राजपाट दे दो, मेरी माँ ने मंगाया है। वो सोच रहा है कि कोई वस्तु होगी, भगवान उठा के दे देंगे, हम माँ के पास चले जाएंगे लेके। मुड़ करके बुद्ध बोले, क्या बोले? मैं तुझको समझ गया हूँ, मैं तुझको समझ गया हूँ। मुड़ करके बुद्ध बोले, मैं तुझको समझ गया हूँ, पर पास ना कुछ मेरे, पर पास ना कुछ मेरे, जो तुझको इनाम दे दूं। मुड़ करके बुद्धि बोले, मुड़ करके बुद्धि बोले, मैं तुझको समझ गया हूँ। भगवान ने कहा, किसने कहा मैं तुम्हारा पिता हूँ? माँ ने। भगवान बुद्ध बोले जाओ अपनी माँ के पास चले जाओ, वहीं राजपाट सब मिलेगा, यहाँ कोई पिता पुत्र नहीं है, ना ही कोई पिता पुत्र है, ना ही मैं पिता किसी का, ना मेरा कोई पुत्र है, ना मेरा कोई पुत्र है। भगवान बुद्ध ने कहा मेरे पास राजपाट तो नहीं है, मेरे पास धर्म धन का राजपाट है, धर्म धन का राजपाट अगर लेना चाहो तो ले लो, अभी मिलेगा, अभी तत्काल।
कहने लगा ठीक है, आप दोगे तो अच्छा ही दोगे, मैं चला जाऊं अपनी माँ के पास। मेरी माता बहनों, भगवान बुद्ध ने राहुल के सर पे हाथ रखा और राहुल के सर पे हाथ रखते हुए भगवान हंसने लगे। भगवान जब हंसे तो राहुल कहता है पिताजी आप मुझे बहुत सुंदर लगते हो। भगवान ने हथेली रखी, अपने प्यार से हाथ फेरते हुए कहा तो क्या हमारे पास रहोगे, हमारे जैसे राजा बनोगे? उसने कहा हाँ। अम्मा का शब्द भूल गया, पिता की बात करने लगा, पिता के हाँ में हाँ मिलाने लगा, माँ यशोधरा की बात भूल गया। बोली भगवान बुद्ध की। भगवान बुद्ध ने कहा हमारे जैसे अगर राजा बनो तो मैं अभी बना दूं, और अगर हमारे ऐसे नहीं बनोगे तो जाओ अपनी माँ के पास जाओ, बड़े हो जाओ ना तो तुम्हें राजा खुद ही तुम बन जाओगे राजा। नहीं मुझे अभी राजपाट दे दो, अभी दे दो राजपाट। भगवान बुद्ध ने सारपुत्र मोदगल्याण से कहा जाओ इसको तालाब में स्नान कराओ, इसके कपड़े इसके आभूषण सब उतार दो। सारपुत्र मोदगल्याण ने तालाब में ले जाकर स्नान कराया। स्नान कराने के बाद भिक्षु संघ की परंपरा के अनुसार राहुल की संघ में दीक्षा हुई तो सर से बाल काट दिए गए, कमर में कपड़ा रख दिया गया, कंधे पर चीवर रखा। बोली भगवान बुद्ध की।